डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि आपका वेट आपने कितने वक्त में वो आपने कम किया है, और ये वेट मैनेजमेंट एक दफ़ा कम कर लेना फिर उसके बाद फिर तो नहीं बढ़ जाता कहीं, और उसको कंट्रोल भी रखना, उसके लिए क्या डाइट प्लान भी साथ देते हैं, क्या करते हैं? जी, आपने बड़ी अच्छी बात यही की कि फिर तो नहीं बढ़ जाता और कितने अरसे में कम किया, क्योंकि असल मसला ये है कि हम सब चाहते हैं कि जी वेट हमारा रात को सोएं सुबह तक। जी बिल्कुल, अगर मैंने 35 किलो कम करना है तो मेरा टारगेट होगा। पेशेंट मुझे आके पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं 1 महीने में कम कर लूँगी 30 किलो वजन? तो मेरी बात 30 किलो वजन 1 महीने में कभी कम नहीं हो सकता। नंबर 1 जो कहेगा वो आपसे झूठ बोल रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 35 kg कम किया मुझे, और वो मुझे पूरी 1 साल की जर्नी, 1 साल की, दिस इज़ 1 ईयर जर्नी। और ख़ास तौर पर उस पर मुझे, क्योंकि जब आपने इतना ज़्यादा वज़न कम करना होता है तो आपको फिर कुछ इंजेक्शंस की भी हेल्प लेनी होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मार्केट में बड़े सेफ़ इंजेक्शंस ऐसे मौजूद हैं जिनको हम GLP-1 और GIP कहते हैं, जो कि हमारे वज़न कम करने में मदद देते हैं। लेकिन फिर वही उसे सेफ़ मैं तब कहूँगा अगर वो डॉक्टर की निगरानी में लिए जाएँ, ज़ेरे निगरानी। ये नहीं कि आप वहाँ गए और ऑफ द काउंटर आपने खरीद लिए ओज़ेम्पिक जी, और मोंजारो भी एक मंजारो है, बिल्कुल। ये हमें पता होता है कि किसको मोज़ेम्पिक की ज़रूरत है, किसको मंजारो की ज़रूरत है, उसके साथ क्या डाइट प्लान देना है, उसके साथ किस तरह हाइड्रेट रखना है, उसके साथ कितनी प्रोटीन इंटेक देनी है ताकि आपका चेहरा अंदर की तरफ धंस ना जाए। आपने बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि जिनका चेहरा अंदर की, वो क्या होता है, क्रैश डाइट, वेट तेजी से कम कर। करण जौहर जो कि इंडियन बिल्कुल भी हैं, पाकिस्तानी भी है, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और जो उसके अलावा आप जितनी तेज़ी से वज़न कम करेंगे ना, उतनी तेज़ी से वो रिवर्ट बैक होता है। इसलिए वज़न को हम हमेशा कहते हैं रिकमेंडेड वेट लॉस जो है वो 1 kg इन अ वीक है, 1 kg इन अ वीक, तो 4 kg इन अ मंथ, ठीक है। तो वो 10-15 किलो तो बिल्कुल भी 1 महीने में आपने कम नहीं करना। अगर मेरे पास कोई आता है ना कि मैंने 10 किलो वज़न कम करना है, तो उसको मैं एक टारगेट देता हूँ 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। अगर आप 3 to 4 मंथ्स की जर्नी पे जाएंगे तो रिवर्ट, क्योंकि हमने साथ डिसिप्लिन भी तो करना है ना, लाइफस्टाइल चेंजेस भी सिखानी है, नाश्ता कैसा करना है दोपहर, और उस 4 महीने में वो उसका वेट नहीं हम कम कर रहे। अगर कोई इंजेक्शन की मदद दे रहे हैं, साथ हम उसको एक तरबियत भी दे रहे हैं कि उसने अपनी डाइट को किस तरह से, पूरा एक लाइफस्टाइल है जिस तरह से हम, लेकिन जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होगी वजन है तो वापस आना ही है। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब कि एक तो ये है कि जो मोटा हो गया उसके आप ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं, उस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन जो टेंडेंसी है, अब बहुत से लोग हमने देखा है वो सारा दिन खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ भी खाते हैं, दबा के खाते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है। बिल्कुल। और बाद लोग ऐसे हैं जो आम लोगों से बहुत कम खाते हैं, इसके बावजूद उनका वेट बढ़ा रहता है। तो ये क्या मामला है और इसको किस तरह से डील किया? जी, फिर हम वही आगे बैक टू स्क्वायर वन। अभी मैंने आपकी बात की, इन्होंने किया ओज़ेम्पिक और मंजारो। हम बड़ा डरते हैं कि ओज़ेम्पिक और मंजारो क्या दवाई है, इसके बड़े साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ वही है, जिनका वेट कम नहीं हो रहा ना, और जिनका वेट जो जितना मर्जी खा ले नहीं बढ़ता, उनके अंदर यही इंक्रेटिन, इनको हार्मोन बोलते हैं, इंक्रेटिन GLP-1 और GIP। अगर जो बहुत पतला आदमी है ना और जितना मर्जी खा ले, उसका नहीं, उसके अंदर पहले से GLP अल्लाह मियां ने और GIP बहुत ज़्यादा बनाए। ये खुद से भी बना सकते हैं हम? जी, वो ये बनते, ये हमारे अंदर बने हुए होते हैं। और जिन लोगों में जल्दी खा लें और वज़न फिर भी उनका कम नहीं हो रहा होता, जितना यानी तेज़ी से बढ़ रहा होता है जिनका वज़न, उनके अंदर ये कम होते हैं। तो इसीलिए वही हार्मोन, जैसे इंसुलिन दी जाती है ना शुगर के मरीजों में, ये भी उन लोगों में कम होते हैं, GLP और GIP-1। तो असल में मंजारों में ये वही चीज़ है जो हमारे अंदर पाई जाती है, GLP-1 और GIP, ये वही एगोनिस्ट हैं। तो फिर उन लोगों को हम उसका सहारा लेके उनके GLP और GIP को बढ़ा देते हैं। जब बढ़ाते हैं तो उनका वजन कम होना शुरू होता है। ओके, अच्छा, तो जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप तो हम देख रहे हैं 8-9 साल, 5 साल, 6 साल बच्चे, वो अपनी एज से ज़्यादा वेट लिए हुए फिर रहे होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी भी होती है। पिछले ही दिनों एक बड़ा ही मशहूर बच्चा था, ARY के प्रोग्राम वगैरह भी कर रहा था, डिफरेंट शोज़ में बैठता था। उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से नेक बिल्कुल बॉडी के साथ जुड़ चुकी हुई थी, और फिर उसकी सांस की नाली में भी छोटी हो गई हुई थी, और वो वेट ज़्यादा होने की वजह से उसको हार्ट अटैक आया, शायद उसकी डेथ हो गई है। बच्चा था। हाँ बिल्कुल, तो वो भी ओवरवेट होने की वजह। जो आपने ये चीज़ की, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, कि आपका इतना ज़्यादा फैट बढ़ जाता है गर्दन का कि वो आपकी ट्रेकिया को, सांस की नाली को दबा देता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है सोते में, स्लीप एपनिया। और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ओबेसिटी में, जब ओबेसिटी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। और अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज ये करता हूँ चाइल्डहुड ओबेसिटी, क्योंकि ये सारा माँ बाप का कसूर। पेरेंट्स जो हैं वो चाइल्डहुड में बच्चों को ठूसती हैं और समझते हैं कि इसी में सेहत है। KFC आ रहा है, मैकडोनल्ड आ रहा है, शायद वो माँ बाप जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जी फूड पांडा से ऑर्डर करा दिया बच्चे के लिए, हार्डीज से आ रहा है, जंक फूड खा रहे हैं, ले प्रोसेस, मैं अब नाम नहीं ले रहा, बहुत से फिर हो जाएंगे, प्रोसेस फूड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके लिए एक जहर है। तो अगर आप वही ना बचपन से ही आप लाइफस्टाइल, अब आपको पता है कि मंजारो जो इस पर टर्जीपाटाइट के नाम से आया है, उसकी क्या इंडिकेशन हम कितने साल में दे सकते हैं? 12 साल।
12 आप 12 साल के बच्चे को आप मंजारो दे सकते हैं और देना चाहिए भी, और अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे पास अपने 12 साल के बच्चों को ला रहे हैं कि इनको आप मंजारो लगाएं, और ये बड़ी अच्छी बात है। आप यानी कि मैं तो इवन मेरा अपना बेटा है, मुझे लगता है वो जंक फूड जब खाता है तो मैं उसे मैंने उसे कहा कि तो या तो तुम्हारा जंक फूड बंद करना होगा या तुम्हें मंजारो शुरू। डॉक्टर साहब, ये सारी मेडिकेशन की नौबत ही ना आए तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी माओं को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है? ये जो ट्रेंड है कि बच्चा जितना मोटा होगा, हेल्दी होगा, चाहे वो हिल ना सके, चाहे वो एक्टिव हो ना हो, अगर वो मोटा दिखता है तो वो सेहतमंद होगा, तो ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट गलत है। क्या चीज़, क्या ग़िज़ाएँ रिकमेंडेड हैं जो टॉडलर्स को भी, छोटे बच्चों को दी जाएँ ताकि माओं की वो जो एक ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए कि वो बच्चे हमारे सेहतमंद हैं और उनके अंदर मोटापा, ओबेसिटी की जो टेंडेंसी है वो ना पैदा हो? जी बिल्कुल, देखें सेहत के हर शोबे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग, ठीक है, जब आता है तो इसी तरह पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट से उनको मिलना ज़रूरी है, जिन बच्चों में पहले से टेंडेंसी है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पतले, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि वो इतना नहीं भी तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग और उनको बताना कि लोग शुरू से इनको लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट दें, ठीक है। फिर आपने मल्टीविटामिन्स भी इस तरह नहीं दे देना कि मल्टीविटामिन, कुछ बच्चों को आप बिल्कुल ठूसते ही रहते हैं मल्टीविटामिन, उसको भी एक बीमारी होती है विटामिन, यानी कि अगर विटामिन भी ज़्यादा हो जाए तो उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। ये नहीं होता, विटामिन को भी एक हद तक देना है। बिल्कुल पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब ईद आ रही है, अब ईद पे क्या होगा, गोश्त दबा के खाएंगे, फिर हम सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं देते, हम अपनी पूरी मेटाबॉलिज्म की कुर्बानी दे देते हैं, ठीक है ना। हमें यानी आप खाएं गोश्त, लेकिन एक प्लेट में खाएं ना, पूरी ट्रे भर के तो गोश्त नहीं आप खा सकते। फिर एक वो जी आपका आ जाता है कि मिर्च है जी के साथ नींबू निचोड़ लो, साथ अदरक डाल लो, ठीक है, साथ विनेगर, ये ऐसे फ़र्क पड़ता तो है डॉक्टर साहब? देखें साइंटिफिकली सपोर्ट है। अब अगर आप लेमन ले रहे हैं, खट्टी चीज़ ले रहे हैं, तो वो आपके सलाइवा को सलाइवेशन ज़्यादा करेगा तो एंजाइम बनेंगे, लेकिन एक हद तक। इसी तरह जिंजर ले रहे हैं, वो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी पेट के अंदर जो खाना है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन एक प्लेट को बढ़ाएगा, पूरी ट्रे को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आप योगर्ट ले रहे हैं तो उसमें प्रोबायोटिक्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं डाइजेशन में, लेकिन उस डाइजेशन में जहाँ आप एक पोर्शन खा रहे हैं, तो देखें हमारी तो हदीस भी है। हदीस क्या है कि एतदाल के साथ, ठीक है ना। तो अगर आप एक पोर्शन खा रहे हैं, एक तो ये कि हम सुबह नाश्ता ही नहीं करते, हम कहते हैं कलेजी की देग बनेगी, और वो नहीं, प्लीज़ सुबह उठें, अंडा खाएं, चाय पिएं, एक लाइट ब्रेकफास्ट लें, ताकि आप दोपहर को भी जब आप सुबह से भूखे होंगे तो आपने फिर वो प्लेट भर के नहीं, आपने तो ट्रे भर के खाना है ना। बिल्कुल। तो ये अच्छा सारी डॉक्टर चीज़ें बड़ी साहब, ज़रूरी हैं। ये जो 5 फीट 10 इंच इसके साथ 34 आपकी वेस्ट होनी चाहिए, वो पहले हमने सुना था गाना भी कि लक 28 और 47 वेट, बट अभी जो आपने बताया है कि 10 फीट 5 इंच, अगर आपको 5 फीट 10 इंच अगर आपकी हाइट है तो उसके साथ आपकी जो वेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 34, तो ये आइडियल है। जी देखिए, मैं अगर इससे ज़्यादा हो जाती है आइडियल को, अब खैर हम इस तरह सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त जो अब रिकमेंडेड है ना, फीमेल्स में हमारी वेस्ट 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जानी। कितनी? 80 सेंटीमीटर, और इंचेस में भी बता देना जरा 80 सेंटीमीटर ये आपका बन जाता है तकरीबन 30 इंचेस, ठीक है। और मेल्स में 90 सेंटीमीटर जो कि 32 इंच बनता है। 32। और आपको पता है जो हमारी वेस्ट है ना, यही इंडिकेटर है हमारी बीमारियों की। अगर कोई बंदा ओवर और मोटा है और उसका फिर भी वेस्ट 32 है ना, उसे बीमारी नहीं आएगी। शुगर पेशेंट, और अगर वो ओवरऑल पतला है लेकिन अगर उसकी वेस्ट 34 या 35 है, उसे बीमारी, क्योंकि जो हमारी वेस्ट है वो प्रिडिक्ट करती है हमारे विसरल फैट को। विसरल का क्या मतलब होता है? जो हमारे हार्ट के ऊपर फैट है, हमारी पर फैट है, लीवर, वो हमारी वेस्ट बताती है।